I am Akash Verma. Welcome to my channel. ड्यू टू कोविड-19 आप सभी को पता है कि स्टूडेंट्स की स्टडी इफेक्ट हुई है, बट देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इसलिए हमने पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए मैथ्स वीडियो सीरीज का कैलकुलस पार्ट 4 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड है अपलोड कर रहे हैं। एंड I ensure that here we cover every aspect of your exam, whether it is board exam or competitive exam. And उम्मीद है कि आपका सहयोग इसी तरीके से मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लेट अस स्टार्ट वेयर वी एंड इन द लास्ट वीडियो। लास्ट 3 वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन देखा, देन डिफरेंशिएशन का आगे का पोर्शन हमने स्टडी किया जो कि क्लास 12th चैप्टर 5th का पूरा पोर्शन था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। नाउ इन थर्ड वीडियो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हाफ पोर्शन कवर कर लिया था और जो रिमेनिंग हाफ है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कैलकुलस पार्ट 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय आकाश वर्मा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई इन्फॉर्म अबाउट कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। तो हमने डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे कवर किए थे, डिफरेंशिएशन। एंड उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो स्टडी किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें हमने पढ़ लिया था फर्स्ट रेट ऑफ क्वांटिटीज, किस तरीके से क्वांटिटी में चेंज होता है किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। सेकंड हमने कवर किया था हियर रेट ऑफ क्वांटिटीज एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। यहाँ पर हमने वेवी कर्व मेथड से कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में किस पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है ये देखा था, और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के इंटरवल भी देखे थे कि कहाँ पर वो इंक्रीजिंग होता है कहाँ पर डिक्रीजिंग होता है। इसके अलावा हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ विथ कलर, सो इट विल बी this will be yellow color। ओके, एंड अप्रोक्सीमेशन हमारा बचा था। अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से हम किसी स्क्वायर रूट की क्वांटिटी की एक एग्जैक्ट वैल्यू वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग एनी कैलसी। एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन, maxima and minima of any function. These two remaining part we will cover in this video. Okay, to understand approximation, maxima, minima, and in last class we only understand the term tangent and normal on the curve. Now we do some question based on tangent and normal. So we take next slide for this. So okay, so we do some question upon tangent and normal. Again I explain what is tangent and what is normal. If we have any curve, this is y-axis, this is x-axis. I take any random curve and also take any color, this color. So this will be my tangent
and normal will be perpendicular to this tangent. So I draw it random, so it make 90-degree angle with the tangent. So it is my tangent and this is the normal for the given curve which is a function of x. सो हम टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे भी कोई भी कर्व दिया होगा, लाइक हमको कोई कर्व दिया है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करने पे हमको dy बाई dx मिलेगा। जब dy बाई dx मिल गया तो वो क्या होगा? स्लोप होगा टेंजेंट का। और ऑल्सो वी हैव गिवन अ पॉइंट जिससे टेंजेंट पास हो रहा है, तो एक पॉइंट होगा, हम स्लोप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है तो हमारे पास इक्वेशन होती है लाइन की, उस लाइन की इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट करके हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता है तो हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए उसके रेसिप्रोकल को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे एक हमारे पास ये कर्व है, यहाँ से मैं इस ए को हटा देता हूँ जो कि कांस्टेंट है कोई। तो हमारे पास क्वेश्चन में है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड टेंजेंट जो पास होता है उसके पॉइंट है 1,2। फर्स्ट आई डिफरेंशिएट दिस कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी 2y dy बाई dx इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 4। नाउ आई हैव dy बाई dx। अब मेरे पास dy बाई dx है, यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा वैल्यू y की, तो मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा। ये पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट, अब टेंजेंट इससे पास हो रहा है तो इसके स्लोप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करने पे मुझे मिलेगा dy बाई dx 4/2 मल्टीप्लाई बाई 2। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x हियर, सो वी हैव dy बाई dx इक्वल टू 4/4, that is 1. Now I have slope of tangent and also a point, so I have equation for line. I take another color to explain it so you can better understand. Okay. Equation of line is y minus y1 equal to m. M is slope of line and this will be x minus x1. Here x1 and y1 is this point, this is x1, this is y1, and we have slope m equal to 1. Now we put value here, so y minus 2 equal to this is 1, so there is no need to write here, it is understood this is 1 and this will be x minus 1. Now we have equation of tangent y minus 2 x minus 1. We simplify and write it at a standard form, so it will be y equal to x, this will be plus 2 minus 1 is plus 1. So I have equation of tangent. Now I explain about equation of normal. So again I have curve y square equal to 4x, same point 1,2 एंड मैंने अभी स्लोप निकाला था dy बाई dx जो कि 1 आया था। अब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? रेसिप्रोकल करूंगा जो टेंजेंट का स्लोप है उसको और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऐसा करने पे मुझे स्लोप कितना मिल जाएगा? -1। अब मेरे पास नॉर्मल का स्लोप भी है और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है जो कि 1,2 है, या फिर और कोई पॉइंट आपको दे दिया जाएगा जहां से वो पास होता रहेगा और आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है
तो आप यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू m, ये होगा x माइनस x1। यहाँ पे इसे y1 है आपके पास, y1 है आपके पास 2, x1 है आपके पास 1 और m की वैल्यू है -1। नाउ आई टेक अनदर कलर, so it will be y minus 2 equal to -1, x minus 1. So this equation will be y equal to minus x. Transposing this -2 will be +2, +2 and +1 will be equal to 3. So this is our equation of normal, which is passing through point 1, 2. In this way we can find the equation of normal and tangent, and also any perpendicular and parallel line where we have given point. Okay, we do some more questions to explain it better. So I have some questions, I share with you these questions, I write it here. So we have question, find the equation of tangent, find the equation of tangent and normal and to the curve, and we have given the equation of curve, which is 16x square plus 9y square equal to 145 और पॉइंट दिया है 8 पॉइंट, x1 equal to 2 and we have given condition y1 greater than 0. Now we have question, we have to find the equation of tangent and normal to the curve. We have equation of curve at a point x equal to where x coordinate 2 है and y coordinate greater than 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है. First we differentiate this equation with respect to x. So we have, I take another color to explain. Okay, so I differentiate this equation, so it will be equal to 16 multiplied by 2x plus 9 multiplied by 2y, and this y will be dy by dx equal to 0. So after transposing and simplifying, we have 18y dy by dx, and we transpose this term, so it will be minus 32x. Now we find value of dy by dx, minus 32x upon 18y. We divide this term by 2, so it will be 16 and it will be 9. So we have value of dy by dx minus 16x by y, and we have given point x1 equal to 2. We put value of 2 here, but here y is missing. So first we need to find the value of y1. So this point is on this curve, so it satisfies the equation, so we put this point on this curve. So putting this point, we have 16 multiplied by 2 square, so it will be 4, and plus 9, we need to find the value of y1, so it will be remain as it is, equal to 145. 16 4s are 64, and we transfer this value, so it will be equal to 145 minus 64. 100 minus 64, 36, 36 and 45 will be 81. So we have 9y is y1 square, so y1 square will be 9, and value of y1 will be plus minus 3, and we have condition y1 is greater than 0, so we adopt value 3. Now we have coordinate 2, 3.
So we can find here slope putting the value 2 and 3. So we have value of slope dy by dx equal to minus 16 multiply by 2 upon 3. So our slope will be minus 32 upon 3. So हमारे पास स्लोप आ गया है. अब हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं एंड आल्सो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेक so we have slope of tangent dy by dx equal to minus 32 upon 3. This is slope of tangent. अब हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके स्लोप के रेसिप्रोकल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा. स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू minus 1 upon dy by dx. So our value will be 3 by 32. This is slope of normal. Now we write equation of tangent and normal as well. So equation of tangent will be y minus y1 slope of tangent dy by dx, or take name it m1 and here x minus x1, and here we find equation of normal, so it will be y minus y1 and name it this slope m2. We know value of x1 and y1, this is 2 and 3, so we put the all values to get the equation of tangent and normal. So we have y minus 3 equation of slope of tangent is minus 32 by 3 and this is x minus 2. After simplifying we get the equation of tangent here and putting value here we get y minus 3 and slope of normal is minus 3 by 32 x minus 2. This will be our equation of normal and this will be our equation of tangent. I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट है, बट इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में हमको देखने को मिलता है. तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व. दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू लाइन. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप फाइंड करते हैं, तो उसके लिए इस कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. तो आई टेक डिफरेंट इंक. So differentiating this curve with respect to x, we have dy by dx. This will be 3x square. This will be plus 2 and this will be equal to 0, because differentiation of any constant is always 0. Now we have slope of the tangent which are perpendicular to line. तो अब यहाँ पर नॉर्मल ना देते हुए एक लाइन दी हमको, तो इस लाइन का स्लोप अगर मिल गया तो उसको हम ठीक कैसा करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए किया था. तो पहले हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं. तो हमारे पास लाइन है x प्लस 14y इक्वल टू 3. इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 14 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. यहाँ से हमको स्लोप क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 14. अब मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है. तो हम क्या करेंगे,
इसके रेसिप्रोकल करेंगे और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा m2 होगा, जो कि इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो m2 की वैल्यू मिलेगी मुझे 14। तो मेरे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया है, तो ये स्लोप को मैं इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल रखता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट अननोन है कर्व पे, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम 2 का ट्रांसपोज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 2 का ट्रांसपोज करने पे हमको 12 मिलेगा एंड इट विल बी 3x²। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी x² = 4, और ये x होगा यहाँ पे प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलेगी यहाँ, यानी x की हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम इस कर्व की इक्वेशन में रखेंगे, तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पॉइंट का। तो पहले हम वैल्यू रखते हैं x = 2, तो x = 2 रखने पे हमको मिलेगा y = 2 क्यूब 8, 2 × 2 4 एंड दिस इज -4। यहाँ पर हमको मिला 8। तो एक पॉइंट होगा 2,4 और एक पॉइंट हमको मिलेगा x = -2 पर। तो कर्व में रखते हैं -2, तो ये हो जाएगा -2 क्यूब प्लस 2 × -2 -4। यहाँ से वैल्यू मिलेगी 8 -4 एंड -4 दिस विल बी -8, सो = 0। तो एक पॉइंट होगा मेरे पास -2, 0। तो अभी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होगी टेंजेंट की y - y1 = m x - x1। यहाँ पर m2 है हमारे पास टेंजेंट का स्लोप, तो हम यहाँ पे 14 रख देंगे। y1 में इस पॉइंट को कंसीडर करके अभी लिख रहा हूँ, तो y - 4 14 x - 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y = 14x and this will be equal to 2. This will be our equation of tangent. This will be our equation of tangent. और कुछ क्वेश्चन और है, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट है, और किस कर्व के लिए है, ऑन द कर्व। उस कर्व की इक्वेशन गिवन है y² = ax³ प्लस b, और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो भी गिवन है y = 4x - 5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप आएगा, उसके स्लोप को यहाँ से जो स्लोप मिल रहा है टेंजेंट का उसके इक्विवेलेंट रख दूंगा, साथ ही यहाँ पर इस पॉइंट्स की वैल्यू भी मैं पुट अप कर दूंगा। तो पहले डिफरेंशिएट करता हूँ इसको मैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास होगा 2y dy/dx, y डैश लिख रहा हूँ उसको, और ये हो जाएगा 3ax², और b इज कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा dy/y डैश इक्वल टू 3a, दिस विल बी इक्वल टू 2², सो 4। y डैश की टर्म में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 से 4 डिवाइड होगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 6a/y। और यहाँ से हमारे पास स्लोप कितना आ रहा है 4, तो इस स्लोप और इस स्लोप को हम दोनों को इक्विवेलेंट रख देंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा 6a/y = 4। और हमारे पास y की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी यहाँ पे पुटअप कर देते हैं जो कि 3 है, तो 6a/3 = 4। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको जो मिलेगी सिंप्लीफाई करने पे, ये 6 3 से 2 टाइम जाएगा और 2 से 4 जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 2।
अब इस इक्वेशन में मैं x, y और a की वैल्यू रख देता हूँ तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y एंड a वी हैव 9 स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब 27 एंड दिस इज b। 27 2 ज़ा 54, 54 का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी b की -45। तो ये a की वैल्यू है मेरे पास 2 और b की वैल्यू है -45। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको हमारे एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं और डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस स्टडी करते हैं। क्या आपने किसी फंक्शन की वैल्यू या किसी स्क्वायर रूट या किसी क्यूब रूट की वैल्यू बिना कैलसी के फाइंड आउट करके देखी है और वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट यूजिंग एनी कैलसी? अगर नहीं तो ये अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में हम यूजिंग डिफरेंशिएशन वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। तो मैं आपको इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होगा कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे x और डेल्टा x में। ये x ऐसा रहेगा कि जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या जिसका फोर्थ रूट या थर्ड रूट या फिफ्थ रूट व्हाटएवर हमको पता होगा, और इसको ऐसे हमको लिखना है कि ये वेरी क्लोज वैल्यू हो x के। तो फिर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी x प्लस डेल्टा x पे, जो क्यूब रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट हमको पता होगा, प्लस डेल्टा y। अब ये डेल्टा y क्या है? तो ये डेल्टा y हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशिएट करके किसका? फंक्शन का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x से। जिसका फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूं 3.968, इसका मुझे निकालना है 3/2, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कब आएगा? मतलब उसके बाद इसकी पावर 3 कर दे या पहले 3 कर दे? तो हम पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये सोचेंगे कि 3.9 के क्लोज कौन सा डिजिट है जिसका परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है, तो 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x होगा वो कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जो डेल्टा x होगा 4 में से कितना माइनस करेंगे तो वापस से ही हमको डिजिट मिलेगा 3.968। तो 0.032 मैं ऐड करता हूँ तो वापस से मुझे माइनस करता हूँ तो वापस से मुझे ये मिल जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, डेल्टा x की वैल्यू आ गई, और ये x प्लस डेल्टा x पूरा कंबाइंड टर्म है हमारे पास। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? f ऑफ x के, है ना। f ऑफ x मतलब हमको सिर्फ क्या लेना है? एक फंक्शन लेना है x के फॉर्म में। तो x के फॉर्म में फंक्शन लेना है तो इसके प्लेस पे मैं क्या वैल्यू पुटअप कर दूंगा? x। तो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, x टू द पावर 3/2। और ये डेल्टा y कैसे फाइंड होगा? तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ x की वैल्यू पुट करके। तो f ऑफ 4 जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर रूट टू द पावर 3, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई है 8। अब मुझे डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, और x की वैल्यू हम अगेन 4 पुट अप करेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है? डेल्टा x है। तो डेल्टा x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी -0.032। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट अप की तो हमको 2 मिलेगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। हाउ सिंपल इज दिस? सो इट विल बी 0.096। ये हमारी डेल्टा y की वैल्यू आ गई, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 है।
तो मेरे पास ओवरऑल जो फंक्शन है x प्लस डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और ये डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -0.096। इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 7.904। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करेंगे। एक्स डेल्टा एक्स में स्प्लिट करेंगे, और यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू किस तरीके से निकालनी ये भी याद रखना है हमको। वी डू वन मोर प्रॉब्लम, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमको मैसेज करके या कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो एक और प्रॉब्लम जो कि हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है, विच इज़ फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एफ ऑफ 3.02 की, 02 की अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स गिवन 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि इसको स्प्लिट कर लो। अब यहाँ पे ना तो कोई स्क्वायर रूट है ना कुछ है, तो इसको हम कैसे करें? तो इसको इंटीजर और डेसिमल के टर्म्स में करो। यहाँ पे x हो जाएगा मेरे पास 3, और डेल्टा x हो जाएगा 0.02। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x जो होगा किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ x के प्लस डेल्टा y के, और डेल्टा y को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका, एफ ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x, और मल्टीप्लाई करना है डेल्टा x से। और यहाँ पे फंक्शन कैसे बन जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 ये रहेगा, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। तो सबसे पहले हम f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इसमें पुट करने पर 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 27 3 30 प्लस 45 75। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी हम करके देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमको मिलेगा 6x प्लस 15, और x की वैल्यू रखना है यानी 3, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 33। अब हमको इसको सिंपली यहाँ पर पुट कर देना है। तो f ऑफ x यानी f ऑफ 3 की वैल्यू है हमारे पास 75, इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू है हमारे पास 33, और इसका मल्टीप्लाई करना है डेल्टा x से जो कि 0.02। 75 इसका डबल हो जाएगा, डेसिमल के 2 पॉइंट होंगे तो प्लस 0.66, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 75.66। तो इस तरीके से हमने वैल्यू अप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेट कर ली है। नाउ अब हम देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज रखता है आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, तो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास तो सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की जो वैल्यूज आएगी वो क्रिटिकल वैल्यूज होगी, और अगर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा तो उसके लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है हमको, तो ये इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर ये डबल डिफरेंशिएशन हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, इफ, है ना। और सेकंड केस क्या रहेगा, इफ
डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आता है, यानी नेगेटिव वैल्यू मिलती है इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमको, तो मैक्सिमम होगा एफ ऑफ एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स पे, मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स पे। और अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास जीरो आ जाता है तो वहां पे हमको ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी न ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। साथ ही मैं आपको एक कर्व से ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये मेरे पास कर्व है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर इस तरीके से कर्व मैंने बना लिए। तो यहाँ पे मैं अगर ये वैल्यू देखूं तो ये मेरे लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये मेरे लिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने एक कर्व बना लिया। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ओवरऑल, और ये आपको ओवरऑल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 4 टर्म्स डिफाइन होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू से क्या है, तो इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम को छोड़कर हमको जो वैल्यूज मिलती है ये पॉइंट्स फॉर अ सर्टेन इंटरवल, तो हम कहेंगे कि वो लोकल मैक्सिमम है और लोकल मिनिमम है। अब ओवरऑल हम देखें, जैसे हमको एक इंटरवल दिया 1,2 और एक फंक्शन दिया और इसके बीच में कुछ इंटरवल पे हमको वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिली विदाउट चेकिंग दिस 1 and 2, तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है। और जब भी हमको एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को बोला तो हम इन बाउंड्रीज की वैल्यू पर भी चेक करेंगे और इंटरवल की सारी वैल्यूज पे चेक करेंगे। ओवरऑल जो हमारे पास मैक्सिमम आएगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ओवरऑल जो मिनिमम आएगा तो हम बोलेंगे वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और इसमें पर्टिकुलर रेंज भी फाइंड करने के लिए आ सकती है कि ये मैक्सिमम किस रेंज के लिए है या फिर मिनिमम किस रेंज के लिए है। ओके, I hope you understand the concept. Now we take some question. So here we have function sin x minus cos x, and we have given range from 0 to 2 pi, and we have to find local maximum and local minimum. So there is no need to find the value at x equal to 0 and x equal to 2 pi. We have to find value within this range only. First we differentiate, so differentiation will be sin x cos x, differentiation of cos x will be minus sin x, and we have to put 0 this value to find the critical points. So here I divide whole equation by cos x, so it will be 1 plus tan x equal to 0, and this tan x equal to minus 1. अब मुझे ये देखना है कि x के किस वैल्यू पे tan मुझे -1 वैल्यू देता है। तो मैं क्वाड्रेंट देख लेता हूँ कि tan कहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देता है। एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव देता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव देता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव देता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव देता है। तो मुझे यानी 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 इस एंगल पे देखना है और इस एंगल पे देखना है, और मुझे पता है कि ये π/4 वैल्यू पे 1 होता है, यानी मैं 90 प्लस π/4 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 90 प्लस 45 करता हूँ तो 135 मिलेगा। तो 8x इक्वल टू 3 π/4 विच इज 135 डिग्री, एंड आल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270
प्लस 45 कितना होगा, 270 प्लस 45 300 315। और 315 को हम कैसे लिख सकते हैं कि मैं 45 में 7 का मल्टीप्लाई करूं, यानी 7π/4। तो इन दिस टू एंगल गिव्स tan थीटा -1। तो हमारे पास दो वैल्यू x की जिन पर tan वैल्यू -1 देता है। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन करके देखना है कि किस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पे हमको मिनिमम मिल रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन किया इस वैल्यू का, जो cos x प्लस sin x है, तो cos का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos x। अब मैं ये वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो पहले मैं 3π/4 पर देखता हूँ, 3π/4। अब ये साइन 3π/4 यानी 135 डिग्री, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, प्लस कोस 135 डिग्री। कोस होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव। सो ओवरऑल वैल्यू मुझे ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3π/4 पर ये जो फंक्शन है ये हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। फंक्शन में हमको कैसे वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो लोकल मैक्सिमम होगा 8x इक्वल टू 3π/4 पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइंड करने के लिए वैल्यू 3π/4। तो साइन 3π/4 90 प्लस 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2। और यहाँ पे cos 135 90 प्लस 45 cos देता है नेगेटिव वैल्यू, तो -1/√2। और यहाँ पे माइनस एक पहले से है 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू मुझे मिलेगी 2/√2, और जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं √2। अब मैं चेक कर लेता हूँ इस पर वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमम होगी वैल्यू 7π/4 पे। तो 7π/4 पर यानी साइन चले गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी साइन होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी। कोस तो होता ही है पॉजिटिव, तो ये हमको जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये सिर्फ साइन देखकर हम जाएंगे इस पर, तो ये हमको पॉजिटिव दे रहा है, इट मीन्स ये जो फंक्शन होगा लोकल मिनिमम होगा 3π/4 पे। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो ये 315, इसको मैं ले सकता हूँ 360 - 45, 360 - 45। तो ये जो वैल्यू मुझे देगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस साइन 45 देगा, तो -1/√2। और ये कोस 360 - 45 पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो -1/√2। तो ये मुझे यहाँ पर जो वैल्यू देगा -√2 देगा। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिनको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ साइन इंडिकेट कर दीजिए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन न लिखते हुए कुछ स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे मेंशन किया है, तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको गिवन है सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के सम कांस्टेंट, एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एरिया इज लिस्ट, यानी मिनिमम है। कब मिनिमम है उसके लिए भी कंडीशन दे दी है, जो स्क्वायर की साइड सर्कल की रेडियस की डबल है। तो एक सर्कल है हमारे पास, ड्रॉ सर्कल, और एक स्क्वायर है। तो हमको अज्यूम करना है सर्कल स्क्वायर की साइड x और सर्कल की रेडियस r। फर्स्ट हमको ये जो स्टेटमेंट दिया है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। पेरीमीटर कितनी होती है 2πr सर्कल की, और स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 टाइम साइड, लेंथ ऑफ साइड, और एक इक्वल दे के रखी। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एरिया। तो यानी एरिया हमारे पास वेरिएबल फंक्शन है,
तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो या तो हम x को r के टर्म में लिख दें या r को x के टर्म में लिख दें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। तो हम यहाँ पर ये जो साइड है इसको r के टर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। इस x को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो ये पूरा टर्म हमारे पास r के टर्म में हो जाएगा। तो फिर r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और लिस्ट लेकर आएंगे। तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस x विल बी k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम r के रिस्पेक्ट में, वन वेरिएबल में हो गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे वॉल्यूम सरफेस एरिया गिवन रहेगा, एक कोई भी गिवन रहेगा जहाँ से आप वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख पाएंगे। तो ये डी ए बाई डी आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और इसकी पावर पहले आगे जाएगी, फिर अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये होगा माइनस 2 पाई बाई 4। ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस का टर्म पूरा हम उधर लेकर जाते हैं, तो ये 2 माइनस 2 4 से कट जाएगा और पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम करते हैं। माइनस 2 2 ज़ा 4 और नीचे 4 4 ज़ा 16 और ये k माइनस 2 पाई आर और हमारे पास ये पाई भी है, पाई से पाई चले जाएगा, ये 4 से 4 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2r माइनस k माइनस 2 पाई आर बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई किया होल इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 8r इक्वल टू माइनस k प्लस के 2 पाई आर। यहाँ से r को ट्रांसपोज करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। ट्रांसपोज करने पे वैल्यू आएगी 2 पाई माइनस 8। यहाँ से r की वैल्यू मुझे मिल जाएगी k अपॉन 2 पाई माइनस 8। और इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, k बाई 2 नीचे हो जाएगा पाई माइनस 4। तो ये मेरे पास r की वैल्यू आई है। इस r की वैल्यू एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करूँगा और चेक करूँगा उसका साइन पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि इसका जो एरिया है वो लिस्ट होगा। तो मैं सेकंड स्लाइड लेता हूँ, वहाँ पर इसके एरिया जो डिफरेंशिएट किया था उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं r के रिस्पेक्ट में। तो एक हो गया था हमारे पास 2 पाई आर, यहाँ पे पावर आगे गई और यहाँ पे k माइनस 2 पाई आर था, अपॉन में 4 हो गया था और यहाँ पर आया था अपने पास 2 पाई बाई 4। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है, तो r के रिस्पेक्ट में फिर एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा 2 पाई और यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो कांस्टेंट जो आएगा 1/4 आएगा। इसका डिफरेंशिएट करने पे मुझे मिलेगा कि 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा माइनस का 2 पाई। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो माइनस माइनस प्लस और ये 2 पाई भी प्लस है, तो ये ओवरऑल हमको पॉजिटिव मिलेगा। r इक्वल टू हमने जो निकाला k बाई 2 पाई माइनस 4 पे या 4 माइनस 4 देख लेते हैं, पाई माइनस 4 था। तो ये r की वैल्यू पे हमको वो मिला। तो अब r की वैल्यू है हमारे पास रिलेशन भी है। क्या है रिलेशन, पेरीमीटर वाला रिलेशन ले लेते हैं हम, तो जो कि है 2 पाई आर प्लस 4x इक्वल टू k। यहाँ पर r की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू रखते हैं हम k बाई 2 पाई माइनस 4, तो r की वैल्यू है k बाई 2 पाई माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू k। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा k पाई और पाई माइनस 4 और इसका ट्रांसपोज करता हूँ उधर इस टर्म का आफ्टर सिंप्लीफाइंग, तो k के साथ माइनस होगा और हमको 4x की वैल्यू मिलेगी।
तो यहाँ पर और एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, के पाई माइनस का 4k माइनस का के पाई अपॉन पाई माइनस 4। तो 4x इक्वल टू के पाई से के पाई कैंसिल आउट, 4k अपॉन पाई माइनस 4, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस पाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन की मिस्टेक लग रही है मुझे, माइनस साइन की मिस्टेक कहीं पर होगी, लेकिन ये यहाँ से तो सही आंसर दिया इसने, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा माइनस के 4k, ठीक है। अभी तो निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी के पाई माइनस 4। नेगेटिव साइन को अभी नहीं लेते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई के अपॉन पाई माइनस 4, जो कि इसकी डबल है रेडियस की। हम देख सकते हैं ये हमारे पास रेडियस है और ये स्क्वायर की साइड है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमको रिलेशन मिलेगा x इक्वल टू 2r। तो x इक्वल टू 2r के लिए हमारे पास एरिया क्या आया है, लिस्ट आया है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसपे हमको और भी कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। तो सिलेंडर के केस में जैसे हमको सरफेस एरिया गिवन दे दिया जाएगा, वॉल्यूम लिस्ट या फिर मैक्सिमम के लिए पूछेगा, या फिर वॉल्यूम गिवन होगा और हमको सरफेस एरिया लिस्ट है या फिर मैक्सिमम इसके लिए पूछेगा। तो अगर हमारे पास वेरिएबल मोर देन 1 है तो हम पूरे फंक्शन को, जिसको हमको लिस्ट या मैक्सिमम बताना है, किसी एक वेरिएबल में ट्रांसफ़र करेंगे। एक वेरिएबल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये पता लगाएंगे कि वो लिस्ट वैल्यू हमको देगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास होंगे सिलेंडर, तो मैं उनका एक बार आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होता है टोटल सरफेस एरिया TSA, तो टोटल सरफेस एरिया। तो इसका एक तो कर्व सरफेस 2 पाई RH, बॉटम सर्कल एंड टॉप सर्कल, सो 2 पाई R स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा तो बॉटम सर्कल मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो पाई R स्क्वायर H। ये होगा कोन का टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका कर्व सरफेस पाई RL, बॉटम सर्कल पाई R स्क्वायर, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। स्फीयर की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर, और इसके वॉल्यूम की बात करें हम तो इसका होता है 4/3 पाई R क्यूब। इस क्वेश्चन में हम देखें तो कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी, तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है R की वैल्यू फाइंड करने पे। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 2 पाई R एंड दिस विल बी नेगेटिव साइन, ओके, एंड दिस विल बी पॉजिटिव, ओके। तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू को ट्रांसपोज किया, यहाँ पे 2 पाई R, ये प्लस का 2 पाई R सही वैल्यू निकली थी, सारी सही वैल्यू निकली है। फिर भी कहीं मिस्टेक हो रही थी, 2 पाई प्लस 8 बता रहा है, यानी कहीं पर मिस्टेक हुई है। हाँ, -8 उधर गया है, या फिर ये माइनस साइन की कहीं पर मिस्टेक है। तो ये R की वैल्यू हमको k/2 पाई प्लस 8 मिलेगी। तो आप एक बार फिर से इसको सॉल्व करके देखिएगा और कहाँ पे मिस्टेक है हमको कमेंट कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जैसे मैंने बताया, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर,
क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन इज विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, बाय सेमी surmounted by semicircle opening, the total perimeter of the window is 10 मीटर। यानी पूरे विंडो की जो पेरीमीटर है कितनी हमको दे के रखी है, 10 मीटर दे के रखी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ताकि अपने को पूरी ओपनिंग से मैक्सिमम लाइट मिले। यानी इसके एरिया को हमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है। और पेरीमीटर टोटल हमको 10 मीटर गिवन है। तो जैसे ये हमने ली डायमेंशन, दिस इज 2x, तो दिस विल बी x। तो ये रेक्टेंगल है एक हमारे पास, रेक्टेंगल है हमारे पास, और इसकी टोटल पेरीमीटर है हमारे पास, तो इसको हम y ले लेते हैं, जो हमारे पास लेंथ है। ये विड्थ हो जाएगी। तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो सर्कल, सेमी सर्कल की जो आर्क है प्लस ये थ्री साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो सेमी ये होगी पाई, हियर रेडियस इज x, तो वी राइट पाई x प्लस थ्री साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो इट विल बी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मिल गया है y और x में। हमको एरिया देखना है, एरिया क्योंकि फंक्शन है, तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया। इसका एरिया देखें हम तो 2x मल्टीप्लाई बाई y। अब यहाँ पर देखो किसको हम चेंज करें। अब यहाँ पर रेडियस है 1, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर को न चेंज करके इस y को चेंज करते हैं। तो यहाँ से y को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम y को लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x। तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 2। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, या फिर 2y की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म, सो मल्टीप्लाई, सो माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। नाउ आई subtract this term, तो it will be equal to minus pi x square by 2 minus 2x square plus 10x। रीअरेंज कर लिया मैंने। सबसे पहले जो जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखा है, देन ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर वेरिएबल की पावर को अरेंज किया है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे मिलेगा माइनस पाई एक्स माइनस 4x प्लस 10। अब मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ। 0 के इक्वल रखने पे मुझे x की वैल्यू मिलेगी, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला प्लस 10, माइनस भी कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू, और इसका ट्रांसपोज कर दूंगा माइनस कॉमन निकाल कर, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिलेगी 10 अपॉन पाई प्लस x। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करता हूँ और इस x की वैल्यू को रख कर देखता हूँ। तो सेकेंड डेरिवेटिव किया, सेकेंड डेरिवेटिव करने पर ये मुझे मिलेगा माइनस पाई एंड माइनस 4। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 विल बी 0। अपन देख सकते हैं 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पाई भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगा है, यानी ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो इस पर हमेशा हमारे पास जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अब इस की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 2y इक्वल टू 10, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं पहले माइनस x। तो माइनस x की वैल्यू है मेरे पास 10 अपॉन पाई प्लस 4
और यहाँ पर पाई प्लस 2 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 10 ऑन पाई प्लस 4। हमारे पास एक y भी है, x भी है, तो हमारे पास इसका एरिया भी आ जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया, और इस मतलब इसकी पेरीमीटर की लेंथ भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको एरिया को मैक्सिमम भी प्रूफ कर लिया है और इसकी पेरीमीटर और ये सब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं इस चैप्टर में। एक बार मैं फिर से रिकेप कर देता हूँ। हमने देखा सबसे पहले रेट ऑफ क्वांटिटीज किस तरीके से वेरी करती है, उसके बाद हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किस पर्टिकुलर रेंज में करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं उसको। फिर उसके बाद देखा टेंजेंट नॉर्मल कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है और आगे के चैप्टर जो हम कंटिन्यू करेंगे उसमें होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट। हमारी इस जर्नी में हमारे साथ बने एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इस वीडियो सीरीज के साथ साथ हम कुछ और ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे, जैसे एप्टी, रीजनिंग और कुछ मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि आपको अपडेट करेगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में और आपको हेल्प होगी आपकी करियर प्लानिंग के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।